सर्व सामाजिक संस्था एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने करीमनगर अंबा विहार में बेटियों को सशक्त बनाने को सेमिनार का आयोजन किया। सर्व सामाजिक संस्था एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा मदरसा इदारतुस सालिहात करीमनगर अंबा विहार में बेटियों को सशक्त बनाने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय महिलाएं जितनी सशक्त होंगी राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा ये रहा, और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सर्व सामाजिक संस्था के अध्यक्ष प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने सेमिनार का शुभारंभ किया। सेमिनार में भाकियू तोमर के अध्यक्ष संजीव तोमर, महिला थाना प्रभारी रेणु सक्सेना, स्वच्छ भारत मिशन विभाग के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अजय चौधरी, सुनील कुमार, क्लस्टर सुपरवाइजर आईटीसी मिशन सुनहराकल व नगरपालिका परिषद के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर योगेश कुमार, भारत लोक सेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केपी चौधरी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रांत संयोजक फैजुर रहमान भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सभी अतिथियों का मदरसा इदारतुस सालिहात के प्रबंधक मौलाना हम्माद, मौलाना आस मोहम्मद, मौलाना दानिश, शिवा मैडम, शाहरोज मैडम, दीबा, सानिया, इल्मा, फरहीन, निदा आदि ने बुके देकर के स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि महिला हमारे सामाजिक ताने बाने की नींव है। यदि नींव मजबूत होगी तो फिर सारा सिस्टम मजबूत रहेगा, और यदि नींव कमजोर रहेगी तो सारा सिस्टम कमजोर हो जाएगा। इसलिए शुरू से इस तरफ ध्यान रखना चाहिए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके उचित मार्गदर्शन पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बालिका शिक्षा का असर आगे चलकर दिखाई देता है। जब शादी के बाद दूसरे घर जाती है तो पढ़ी लिखी लड़की घर को स्वर्ग बना देती है और अपने पिता का सही से पालन पोषण भी कर सकती है। घर मजबूत होने से समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होने पर ही राष्ट्र मजबूत होगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रांत संयोजक फैजुर रहमान ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के साथ ही सर्व सामाजिक संस्था व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मिलकर बालिका शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी काम कर रही हैं और आगे भी अपने इस अभियान को जारी रखेंगे। भाकियू तोमर के अध्यक्ष संजीव तोमर व महिला थाना प्रभारी रेणु सक्सेना ने भी सेमिनार में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना बेहद जरूरी है, जिससे सभी को अपनी भूमिका को समझना होगा। इस अवसर पर मदरसे के बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर तराने गाए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया, जिसकी सभी अतिथियों ने सराहना करते हुए हौसला अफजाई की। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अपराध तथा साइबर अपराध के बारे में चर्चा करूंगी। हमारे समाज में महिलाओं पर हिंसा का प्रभाव बहुत ज्यादा है, पर आज हम आपसे महिलाओं पर साइबर क्राइम द्वारा हो रहे अपराध तथा लैंगिक अपराध की रोकथाम के बारे में। आप लोग को अच्छा लगता है कि पुलिस लेडी कोई महिला पुलिस बन गई है, अधिकारी, आपका भी मन करता होगा हम भी कुछ बने जी। अभी एक लड़की ने बताया था कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या कर रही है बेटी? किस तरह का कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम जो था, महिलाएं जितनी मजबूत होंगी देश उतना आगे बढ़ेगा। ये कार्यक्रम इस सेमिनार एक तरह का था। यही था कि महिलाएं कैसे आगे आ जाएं और महिलाएं कैसे आगे आकर के जो है देश के विकास में अपना सहयोग और योगदान दे सकें। किस तरह के कार्यक्रम बच्चों द्वारा किए गए हैं? ये बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए हैं वो यही हैं कि देश कैसे आगे बढ़े और कैसे देश में भाईचारा हो और कैसे बच्चियों में जो है वो तालीम और महिलाओं में तालीम जो है वो आम हो जाए, शिक्षित कैसे हो जाए महिलाएं, वही प्रोग्राम किए गए हैं। और बेटियां जो हैं वो बेटों से कम नहीं हैं। इस तरह के प्रोग्राम बच्चों से कराए गए हैं और बच्चों ने किए हैं। देखिए मान्यवर, आज सर्व सामाजिक संस्था और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तत्वाधान में आज करीमनगर मदरसे के अंदर स्कूली बच्चों के साथ मिलकर महिला और बेटियां हमारी इस देश की कैसे मजबूत हो सकती है उस पर रोशनी डालने का कार्य किया गया है। समाज के सभी गणमान्य लोग आए हैं, महिला थाना से एसएचओ और संजीव तोमर जी, इसके अलावा नगर पालिका की टीम भी यहाँ पर आई थी और सभी ने अपने अपने स्तर से बच्चों को अपने प्रयासों द्वारा एक इस देश को मजबूत कैसे किया जाए उन सब बातों पर रोशनी डाली गई है, जिससे हमारे देश की बेटियाँ मजबूत होंगी, चाहे वो पढ़ाई के रास्ते से, चाहे वो तालीम के रास्ते से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी ने एक दूसरे का सहयोग किया और सभी को अपनी बेटियों को इस देश की जो सुरक्षा में लगी रहती हैं, हमेशा तत्पर जो रहती हैं, हमारी जो बेटियां हैं, सर्वप्रथम उनको अपने ज्ञान से और अपनी बातों से इस तरफ अग्रसर करके किया गया, जिससे हमारा देश मजबूत बनेगा और हमारी बेटियां मजबूत होंगी आने वाले भविष्य में, क्योंकि हमारे देश की भविष्य हैं। और किसी न किसी प्रकार से अगर इस मुहिम को हमारे स्तर से या सभी गणमान्य लोगों के स्तर से किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये वास्तव में ही सौभाग्य की बात है। यहाँ के टीचर मौलाना अहमद द्वारा
सभी बच्चों को एकत्र करके क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति के साथ मिलकर बहुत सुंदर ये कार्यक्रम है। इसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज जरूर है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सबसे पहले जो मिसाल होती है वो मानवता की होती है, और मानवता अगर मजबूत है तो हमारा देश का भविष्य भी मजबूत है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। India Plus News, सिर्फ वही जो सही।